लोग 2cc करने से घबराते क्यों हैं? कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि 2cc कंप्लीट करने से एक प्रॉस्पेक्ट घबराते क्यों हैं? तो आज इसको गहराई से समझते हैं कि भाई लोग क्यों घबराते हैं 2cc करने से। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मार्केटिंग प्लान बता दिया, एक एक लेवल समझा दिया, प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया, अलग अलग तरीके से जो इनकम आता है वो भी बता दिया। सारी चीज़ें अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब 2cc कंप्लीट करने की बारी आती है तो प्रॉस्पेक्ट मना कर देता है या फिर प्रॉस्पेक्ट फ़ोन उठाना बंद कर देता है। मुझे पता है आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ये सवाल आते ज़रूर होंगे कि 2cc करने से लोग घबराते क्यों हैं। यार मैंने सब कुछ बता दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन फिर भी जब मैंने प्रॉस्पेक्ट को 2cc बताया लेकिन उसने मना कर दिया। तो चलिए आज इसको गहराई से समझते हैं कि लोग 2cc करने से घबराते क्यों हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है कि कैसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट से जल्दी 2cc करवा सकते हो। मैं जो आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आपने एक एक करके इंप्लीमेंट कर दिया स्टेप बाय स्टेप तो आपका प्रॉस्पेक्ट कभी मना नहीं करेगा 2cc के लिए। जो मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे बिल्कुल एंड तक बिना स्किप किए, तभी आपके माइंड को हिट करेगा वो सॉल्यूशन और तभी आप उस पर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। So welcome everyone, this is your friend Abhijit Rathore, a CA dropout and proud digital networker and proud TLF creators। आप में से जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं या फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई क्या सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन पे बात करने से पहले डीपली जाके समझते हैं कि 2cc करने से लोग पहले घबराते क्यों हैं। सबसे पहले ना कुछ कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं, कॉमन इंसिडेंट एंड कॉमन सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। जब हम 2cc प्रॉस्पेक्ट को बताते हैं ना, तो उसके बाद प्रॉस्पेक्ट के साइड से कुछ अलग अलग टाइप्स के रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ये सुनने को मिलता होगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे ज़्यादा ये सुनने को मिलता होगा। अगर आप बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉस्पेक्ट के साइड से ऑब्जेक्शन और क्वेरीज आपके सामने रखे जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रॉस्पेक्ट आपसे ये कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में करूंगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस प्रॉस्पेक्ट आपके सामने रखता है। उनमें से कुछ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा ताकि आप चीज़ों को बहुत ही डीपली समझ पाएं। इसके बाद प्रॉस्पेक्ट आपसे कहता है कि मैं तो 2cc कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन क्या ये बिजनेस मेरे लिए है? क्या ये बिजनेस मेरे लिए काम करेगा या फिर मैं इसमें काम कर पाऊंगा? एंड देन उसके बाद स्टूडेंट्स के केस में आपको ये ज़्यादा सुनने को मिलता होगा कि सर पेरेंट्स नहीं मानेंगे 2cc कंप्लीट करने के लिए, और पेरेंट्स को मैं मना रहा हूँ बट पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट आपसे ये कहता होगा कि सर 2cc तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 30,000 रुपीज़ नहीं इन्वेस्ट कर सकता, एंड फाइनली मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आपके प्रॉस्पेक्ट में से जितने भी हाउसवाइफ है तो उनके साइड से आपको ये ऑब्जेक्शन मिलता होगा कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो मान ही नहीं रहे हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे 2cc कंप्लीट करने के लिए, फॉरएवर में ज्वाइन करने के लिए, काम करने के लिए। एंड उसके बाद आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनी में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, ये काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरे फैमिली का, मेरे भैया का, मेरे पड़ोसी का, है ना, तो मैं MLM में ट्रस्ट नहीं करता। एंड जनरली प्रॉस्पेक्ट के साइड से आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि सर 2cc के प्रोडक्ट्स जो घर पे आएंगे उसका मैं करूँगा क्या? मतलब मैं 30,000 के प्रोडक्ट्स मुझे खुद यूज़ करने पड़ेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स। एंड उसके बाद प्रॉस्पेक्ट से ये भी सुनने को मिलता होगा कि सर चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ 2cc मैं कंप्लीट कर लेता हूँ आपके साथ, लेकिन मेरे साथ कौन 2cc करेगा? मुझ पे ट्रस्ट करके कौन 30,000 रुपये डालेगा इस बिजनेस में? तो ये जितने भी सवाल है, ये जितने भी ऑब्जेक्शन है, सारे आपके सामने आते होंगे जब आप प्रॉस्पेक्ट से डील करते होंगे। एंड फाइनली जब आप उन्हें 2cc समझाते हैं तो उसके बाद ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। एक बार रुकिए और ज़रा सोच के देखिए कि इतने सारे सवाल, इतने सारे डाउट्स, फियर यानी कि डर प्रॉस्पेक्ट के माइंड में है 2cc कंप्लीट करने से पहले। आप सब जो मुझे अभी देख रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, आप में से ज़्यादातर लोगों ने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, यानी कि 2cc कंप्लीट करके आप फॉरएवर बिजनेस में आ चुके हैं। किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने या फिर 6 महीने, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम हो गया है फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। और आप सभी प्रॉस्पेक्ट के इन्हीं क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन और इन्हीं सवालों से टकराते हैं डेली बेसिस पर, और इन क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस को आप आंसर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप में से जितने भी लोग अभी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, इन फ्यूचर जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि उनमें से 90% लोग ऐसे ही होंगे
जो कि ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस कर रहे होंगे, और उन सभी को प्रोस्पेक्ट के ये ऑब्जेक्शंस, क्वेरीज एंड डाउट्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर मैं इन प्रेजेंट की बात करूं तो आप सभी को इन सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, क्वेरीज को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस बात को सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे ना कुछ मेजर रीजन है कि लोग क्यों 2cc कंप्लीट करने से घबराते हैं। मैंने बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करी एंड उसके बाद मुझे ये जाके रियलाइज हुआ कि लोग क्यों 2cc करने से घबराते हैं। कभी आपने सोचा है कि प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चल रहा होता है जब आप उन्हें फॉरएवर में 2cc पिच करते हैं? तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा होता है एंड सबसे बिगेस्ट फियर कौन सा होता है। आपको पता है सिर्फ 3 ही ऐसे सवाल है जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में सबसे ज्यादा घूमते हैं, और वो 3 सवाल क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला जो डर प्रोस्पेक्ट के माइंड में आता है जब आप उन्हें 2cc पिच करते हो, पता है उनके माइंड में सबसे पहले क्या डर होता है कि चलो 30,000 के प्रोडक्ट खरीद के मैं कॉम्बो पैक से फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन जो मैं 30,000 रुपया लगा रहा हूं वो रिकवर कैसे होगा। पैसे रिकवर करने वाली चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट के माइंड में चलती है, और उनको यही लगता है कि भैया 30,000 के प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, मेरा 30,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, तो मैं 30,000 रुपया रिकवर कैसे करूंगा। अगर मुझे सामने वाला कह रहा है कि मैं रिकवर करवा दूंगा आपका, आप 2cc कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन उसके मन में ये डाउट रहता ही है कि भैया 30,000 आप बोल तो रहे हो बट ये रिकवर होगा कैसे। एंड उसके बाद दूसरा जो सवाल प्रोस्पेक्ट के माइंड में चलता है वो ये है कि मैं 2cc कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन क्या मैं 2cc कंप्लीट करने के बाद रुपए कमा पाऊंगा? क्या मेरी अर्निंग हो पाएगी यहाँ से? इसकी कौन सियोरिटी देगा? अगर आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के दिमाग के अंदर झांक के देखेंगे कि भाई ये सवाल उसके मन में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि भैया वो 30,000 रुपया लगाने वाला है, तो ये सवाल उसके माइंड में आएगा ही कि मैं 30,000 रुपया किसी बिजनेस में डाल रहा हूं, तो क्या ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तीसरा और सबसे आखिरी सवाल जो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चलता है कि कहीं मुझे लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा ना, क्या मुझे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जाके कन्विंस करना पड़ेगा, कहीं मुझे उनको जाके जोड़ना तो नहीं पड़ेगा ना, फालतू के कॉलिंग तो नहीं करने पड़ेंगे। तो यही वो 3 सवाल है जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में सबसे ज्यादा चलता है जब आप उन्हें 2cc पिच करते हैं। अब थोड़ा सा ठहर जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं अभी आपको लाइन बोलने वाला हूँ, उसको मेरे साथ इमेजिन करिएगा एंड उसका आंसर कमेंट्स में जाके जरूर लिखना आप। तो मेरे साथ इमेजिन करिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोस्पेक्ट के इन 3 सवालों के जवाब दिए बिना ही अगर आप प्रोस्पेक्ट से 2cc करवा लो तो कैसा रहेगा। एंड इसके बाद ये भी इमेजिन करिए कि कैसा रहेगा कि अगर आप खुद से एक ऐसा सिस्टम सीख जाओ, एक ऐसा सिस्टम सेटअप कर लो एक राइट स्किल सेट के साथ, जिससे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले, ऐसे ऑब्जेक्शन देने वाले प्रोस्पेक्ट और लीड्स आपको मिले ही ना, आपके पास ऐसे लीड्स आए ही ना, तो कैसा रहेगा। अगेन एंड अगेन बार बार आपको लीड्स खरीदना ना पड़े और आप ऐसे लीड्स और ऐसे प्रोस्पेक्ट्स अट्रैक्ट करना सीख जाओ जो कि ऑलरेडी फॉरएवर को जानते हैं, ऑलरेडी वो गूगल एंड यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग, यानी कि जो फॉरएवर को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर आप ऐसी लीड्स जनरेट करना सीख जाओ तो कैसा रहेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे पास ऑटोमेशन सिस्टम की पावर है, यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम की कंप्लीट अथॉरिटी है मेरे पास, जिससे मैं खुद फॉरएवर लिविंग बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप इस मैजिकल ऑटोमेशन सिस्टम को सीखना चाहते हैं सो दैट आपके पास इस तरीके के ऑब्जेक्शंस देने वाले, क्वेरीज पूछने वाले ऐसे प्रोस्पेक्ट ना मिले एंड इसके बदले आपके पास हाईली क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स एंड लीड्स मिले, सो हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कनेक्ट मी हियर एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए ये तो बात हो गई मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो कि ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस में है, 2cc कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ा बात कर लेते हैं उनके बारे में जो अभी फॉरएवर को जान रहे हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है 2cc करने के लिए, किस तरीके से फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं बाई गिविंग जस्ट 2 आवर्स पर डे, जहाँ पे आपको एडिशनल बोनस भी मिलेंगे कि कैसे आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, फर्स्ट में ही मैंने एक फ्री मास्टर क्लास प्रोवाइड करा है जहाँ पे आप रजिस्टर करके सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी एंड अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिए। एंड आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए सो दैट मैं उन टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।